बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको दिखा रहे हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी, और कल की तैयारी कराने के लिए और स्ट्रैटेजी समझने के लिए शो में हमेशा की तरह हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ है आज खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय कराते हैं। आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, और टाटा स्टील के नतीजों का प्रीव्यू हम समझेंगे उनसे। मानसी में बताएंगे क्यों है टाटा एलेक्सी में जोरदार एक्शन, ये उनसे जानेंगे। दीपांशु बताएंगे शिपिंग सेक्टर से जुड़ी एक और अहम खबर। सबसे बातचीत शुरू करें, लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। शुरुआती कारोबार में तो अच्छी बढ़त जरूर दिखी थी, लेकिन बाजार में आखिरी घंटे के दौरान बिकवाली हावी हो गई। इंट्राडे में 14,723 का हाई बनाने वाला निफ्टी अंत में 138 अंकों की गिरावट के साथ 14,500 के नीचे जाकर बंद हुआ, और सेंसेक्स में भी 465 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 32,270 पर बंद हुआ। फार्मा, ऑटो और आईटी शेयरों ने बाजार पर आज दबाव बनाने का काम किया। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1772 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 988 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार तो खुले अच्छे गिरावट के साथ, लेकिन बंद हुए इस सत्र को समझा कैसे जाए। भारतीय बाजारों में आज कल के एकदम विपरीत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। जहां कल के सेशन में बाजार खुले कमजोर और उसके बाद शानदार रिकवरी, वहीं आज बाजार खुले मजबूत, उसके बाद और मजबूती और उसके बाद मुनाफा वसूली। दिन के लोअर लेवल्स के आसपास निचले स्तरों पर बंद होते हुए नजर आए, और जो दिन के दौरान कमजोरी आई, उस कमजोरी की बड़ी वजह यह थी कि शायद आईपीएल के सस्पेंड होने के बाद लोगों को डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बने, और उस डर की वजह से बाजार में मुनाफा वसूली आती दिखी। ये तो कुछ न कुछ कारण है जो बाजार को हमेशा मिल जाते हैं करेक्शन के लिए, लेकिन बात यही है कि बाजार रेंज बाउंड है, जहाँ एक और बढ़ने के लिए कई कारण है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं, बाजार ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे है, बाजार में पोजिशंस हल्की है, और कोरोना के मामले 3 दिनों से लगातार कम होते दिख रहे हैं। इन सब ने मिलकर बाजार में भरा जोश, और बाजार मजबूत खुले, और मजबूत खुलने के बाद और बढ़े। 14,725 के आसपास पहुंचने के बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए जो कारण है, एक इस तरह की खबरें, और दूसरा सबसे बड़ा कि एफआईआईज की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर। इन दोनों के चलते बाजार में गिरावट ऊपरी स्तरों से आती दिखी। तो रेंज बाउंड बाजार में आपको दोनों तरफ मौके दे रहा है। जहां कल कमजोर खुलने के बाद शानदार रिकवरी, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद, वैसे ही आज मजबूत खुलने के बाद दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद होते दिखे तेज प्रॉफिट बुकिंग। और इस बीच स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में आज भी जारी रहा। कुछ सेक्टर्स कमजोर रहे, और दबाव बनाने का काम रिलायंस के अलावा काफ़ी हद तक आज फार्मा शेयरों ने किया, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। नतीजों के दम पर भी कई शेयरों में आज मुनाफा वसूली होती दिखी। सेक्टोरल रोटेशन भी चल रहा है, जहाँ एक और मेटल्स और साथ ही शुगर शेयर जो बड़ी तेज़ी में भाग रहे थे मिड कैप शेयरों में, वहाँ आज ब्रेक लगा। तो नए सेक्टर्स अब सामने आने वाले लगे हैं। टेक्सटाइल कंपनियाँ, पेपर कंपनियाँ, फर्टिलाइजर कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ, ये धीमे धीमे, और सरकारी बैंक, ये धीमे धीमे एक्शन में आने लगे। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 32,000 के लेवल को आज आराम से दिन भर होल्ड किया है, और ऊपर 33,000 तक भी पहुंचा। तो रेंज के दोनों एंड के आसपास बाजार पहुंचते हुए दिखे हैं, और हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर रहा, ये कहना होगा। तो ओवरऑल एक मिला जुला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए, जहाँ एक और खरीदारी भी आती दिखी, तो ऊपरी स्तरों से तेज मुनाफा वसूली भी। अब कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार में आज जिस तरीके का कारोबार दिखा, वहां पर किस सेक्टर में थी तेजी, कहां थी नरमी, समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। देखिए, इंटरेस्टिंग सेशन रहा। शुरुआत में हल्की तेजी के बाद बाजार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, और आखिरी 1.5 घंटे में अगर आप देखें तो गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आई। निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक में करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज बाजार में जो है बेहतर प्रदर्शन किया पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। मिसाल के तौर पर आप देखिए, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, तमाम स्टॉक ऐसे रहे जहां पर बाजार में मुनाफा वसूली के बाद भी जो गेन्स हैं बरकरार देखने को मिले। कमोडिटी पैक में जो है एक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। पेपर स्टॉक्स में देखिए आज बढ़िया तेजी देखने को मिली। स्टार पेपर, जेके पेपर, टीएन न्यूज़प्रिंट से कुछ
कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जो शुगर पैक है यहाँ पर आज मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी हुआ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग देखिए शुरुआत में बहुत बढ़िया गेंस देखने को मिले, हालांकि आज 9% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। बलरामपुर चीनी दोबारा जो है 300 के आंकड़े के नीचे आया। EID, पेरी, धामपुर, द्वारिकेश तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर शुरुआत में बहुत बढ़िया तेजी थी, हालांकि बाजार बंद होते होते यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली। मेटल पैक्स का भी अगर आप एक्शन देखें तो आज मिला जुला देखने को मिला। रीबैलेंसिंग के बाद भी अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ। वेदांता में हल्के ठीक ठाक गेंस के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। नतीजों से पहले हरे निशान में बंद हुआ टाटा स्टील, लेकिन हिंडाल्को और नाल्को शुरुआती तेजी के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखें तो आज प्रदर्शन थोड़ा म्यूटेड साइड पर ही देखने को मिला। बहुत मामूली सी गिरावट आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और तमाम जो प्राइवेट बैंक्स हैं यहाँ पर हल्का जो है मिला जुलाई रुझान देखने को मिला। लेकिन जो गैस कंपनीज है खासतौर पर अगर आप देखें तो गेल और ONGC यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। HOEC, चेन्नई पेट्रो में भी आज जो है अच्छी तेजी का सिलसिला देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि कीमतें बढ़ने की जो खबर आ रही है इसके चलते HPCL, BPCL थोड़े बहुत गेंस यहाँ पर देखने को मिले। और सरकारी कंपनीज में अगर आप देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये स्टॉक हमने आपको जी बिजनेस पर बताया था, 6 से 8% तक के मूव स्टॉक में देखने को मिले। NHPC, BEL और GIC-RE हल्की खरीदारी के साथ बंद हुए। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का। विकास जी, आज के बाजार पर आपकी राय, बाजार के लिए कौन से क्यूज अब इंपॉर्टेंट हो रहे हैं? ये तो हमें मालूम है कोरोना के बढ़ते मामले, पर नतीजों का भी सीजन है। उसके अलावा कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी आप लेकर आए हैं आज, और पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार जैसे अनिल जी भी बता रहे थे आज खुले तो बेहद ही मजबूत, और उसके बाद वो मजबूती को एक्सटेंड भी किया बाजार ने। बट ड्यूरिंग द डे जैसे ही खबरें आने लगी कि IPL को सस्पेंड कर दिया है, तो उससे लोगों के मन में डर हो गया कि ये जो कंप्लीट लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन नहीं हो जाए, तो उस लिहाज से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई बाजार में। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं FIIs की लगातार बिकवाली चल रही है, तो आज भी FIIs के बिकवाली के आंकड़े आए। तो ऑल इन ऑल फिर उसके कारण से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई और बाजार में अपने ऊपरी स्तर से करीबन 200-250 पॉइंट निफ्टी के लेवल पे गिरावट आ गई और बाजार कमजोर बंद हुए। अब जहां तक कल का सवाल है, एक तो सबकी नजरें रहेगी यूएस के मार्केट के ऊपर और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या करते हैं। बाकी हम ऑलरेडी आज वीक बंद हुए हैं, तो मुझे लगता है अगर ये सब जो टेंशन है मार्केट को लॉकडाउन के, ये निकलते हैं तो बाजार में वापस से रिकवरी आ सकती है। हालांकि आज के अभी के माहौल के हिसाब से कल सुबह थोड़ी बहुत गेट डाउन हो सकती है, बट मुझे लगता है वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक रहते हुए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक पर खरीदारी करने की सलाह है। अच्छे लग रहे हैं। और कल के लिए और हफ्ते भर जी बिल्कुल स्वाति, जो कल के लिए मेरी पिक है, मेटल स्टॉक्स अभी भी आज की गिरावट के बाद अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है यहाँ से टाटा BSL, टाटा स्टील BSL जो कि पहले भूषण स्टील के नाम से जानी जाती थी, ये स्टॉक आज 99 रुपए पे बंद हुआ है। दमदार कंपनी है, टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट है। 5 क्वार्टर के नतीजे बेहद ही शानदार थे। पिछले साल के 5 करोड़ के सामने 1913 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया कंपनी ने, और दिसंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो 913 करोड़ के सामने 1913 करोड़ का। तो अभी भी मुझे लगता है ये स्टॉक में अच्छी तेजी हो सकती है, और कल भी मुझे लगता है 110 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है इसमें 94 रुपए। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं फार्मा शेयर को रिकमेंड करना चाहूंगा। फार्मा स्टॉक का नाम है FDC, जो कि आज 315 के लेवल पे बंद हुआ है। एक मिड साइज फार्मा कंपनी है जो कि ऑप्थेल्मिक मतलब आई से रिलेटेड सेगमेंट में काफी बड़ी लीडिंग कंपनी है, बट इन्होंने कोविड से रिलेटेड जो ड्रग है फेविपिराविर, उसको भी लॉन्च किया है। दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे वैल्यूएशंस है और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अच्छे रिटर्न रेशियोज। मुझे लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल पोजिशनल तौर पे रूप में खरीदा जाना चाहिए करंट लेवल्स पे। मेरा इसमें पोजिशनली 345 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 300 रुपए का। जी, तो कल के लिए इंट्राडे खरीदारी टाटा स्टील में करने की सलाह विकास सेठी जी की, और हफ्ते भर का नजरिया FDC में रखने का सुझाव दिया है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी ने। विकास जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच आने वाले कुछ नतीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। टाटा स्टील नतीजे पेश करेगी, कैसे नतीजे रह सकते हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार की हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी ने। आशीष बताइए, टाटा स्टील के नतीजों का प्रीव्यू क्या कहता है? देखिए, नतीजे बेहद शानदार देखने को मिलेंगे। पिछले साल घाटे के मुकाबले इस बार करीब 6,670 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई नजर आएगी। इनका जो कामकाजी मुनाफा है अब तक का हाईएस्ट रहने का अनुमान है, और इनका एबिटा प्रति टन अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 10 साल में सबसे हाईएस्ट रहेगा।
यूरोपियन कारोबार में भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया रिकवरी का फायदा देखने को मिलेगा। वहां पर भी जो इनके स्प्रेड्स हैं पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी। लेकिन कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो तिमाही बहुत खास है। इनके एबिटा में करीब 188% की बढ़त देखने को मिलेगी। मार्जिन में देखिए करीब 13.8% से बढ़कर 27.5% रहेंगे। इनकी जो आय है इसमें 44% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नतीजे आएंगे। चलिए, अब आज के उतार चढ़ाव भरे कारोबार में हमने देखा टाटा एलेक्सी में 5 कारोबारी सत्रों में 20% की तेजी देखने को मिल रही। तो क्या खास हो रहा है टाटा एलेक्सी के साथ, समझते हैं क्यों आई है तेजी। मानसी के पास चलते हैं। मानसी जरा बताएं, 5 दिनों में टाटा एलेक्सी 20% भागा, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, देखिए लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से हम टाटा एलेक्सी के शेयर में एक्शन देख रहे हैं और आपको बता दें कि 5 ट्रेडिंग सेशन में 20% तक की बढ़त ये स्टॉक ने देखी है। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। बड़ी डील्स पर फोकस है, साथ ही कुछ हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइसेस पर भी फोकस है जिसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। इसके फोरकास्ट जो है वो भी मजबूत है। सबसे पहले स्कैफलर और एस्क्यूलैप जैसी बड़ी और लंबी अवधि की डील्स जीतने की रणनीति जो कंपनी की रही है उस पर एक फायदा मिलता हुआ दिखा है। वहीं हाई मार्जिन वाले हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइस वर्टिकल पर भी कंपनी का फोकस है। आपको बता दें, बेहतर आईपी डील और मजबूत पार्टनरशिप जो कि हमने देखी उससे ग्रोथ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और डील्स की अवधि जो है वो पहले 6 से 12 महीने थी, जिसे अब औसत 12 महीने रखने पर फोकस कर रही है कंपनी। इसका भी एक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, आने वाली तिमाहियों के लिए कंपनी के जो ट्रेंड है, कंपनी के जो फोरकास्ट है वो भी मजबूत है। आय में 10% की बढ़त का अनुमान आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आता हुआ दिख सकता है। तो ये भी है जो कि पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियल आंकड़ों के अनुमान की अगर बात करें, डॉलर आय और मुनाफे के आंकड़ों की FY 21, 22, 23 के एक्सपेक्टेशंस एक टेबल आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा जिसमें डॉलर आय भी बढ़ते क्रम में आप देखेंगे, वहीं मुनाफा भी बढ़ते क्रम में ही देखने को मिलेगा। तो क्लियरली बड़े अच्छे डील्स हैं, साथ ही मेडिकल हेल्थ केयर डिवाइसेस पर फोकस है और साथ ही आने वाले दिनों में फोरकास्ट आई को लेकर भी कंपनी के बड़े हैं, जिसके चलते टाटा एलेक्सी हमने देखा कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 20% की बढ़त दिखाया जा रहा है। शिपिंग स्पेस की बात करते हैं। दरअसल शिप भाड़े में उछाल आया है और जो कंटेनर शिप भाड़ा है, शिपिंग भाड़ा है, वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। क्या वजह है, मांग पर किन बातों का असर पड़ रहा है, जरा समझते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ। दीपांशु, जरा बताएं इसके कारण। शिपिंग रेट्स में हम बड़ा उछाल देख रहे हैं। एक इंडेक्स होता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो कि जो बड़े शिप्स हैं उनके मूवमेंट के रेट्स आपको बताता है। उस रेट को हम देख रहे हैं कि 10 साल की ऊंचाई पर ये आते हुए दिख रहा है। तो वो आपको दिखाता है कितनी डिमांड है। साथ ही जो शिपिंग कंटेनर्स की रेट्स हैं वहां पर भी कुछ रेट्स हम देख रहे हैं कि वो ऑल टाइम हाई पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। क्या वजह है इतनी बड़ी तेजी की? यूएस, यूरोप, चीन, यहां से आ रही है जबरदस्त डिमांड कंज्यूमर आइटम्स की और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड एक्टिविटी है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो इन गुड्स के मूवमेंट के लिए शिपिंग रेट्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या हुआ है इन इकोनॉमी में? स्पेशली आप अगर यूएस की बात करें तो टीकाकरण एक तो काफी तेजी से वहां पर चल रहा है, साथ ही स्टिमुलस के खर्चे के लिए चेक्स लोगों को मिले हैं। तो इसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। यूएस की जो जीडीपी है उसका साइज लगभग प्री पैंडेमिक लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। तो इकोनॉमी में काफी स्ट्रेंथ है, डिमांड उछल कर आ रही है, इसलिए इंपोर्ट्स में भी उछाल आया है। यूएस के जो इंपोर्ट्स हैं, अगर आप सार दल सार उसका कंपैरिजन करें तो 50% की बढ़त वहां पर भी आपको आती हुई दिखी है। इसके साथ ही शिपिंग इंडस्ट्री में भी एक बड़ा डिसरप्शन हुआ था मार्च के महीने में, जब हमने देखा था सुएज कनाल में एवर गिवन नाम का एक बड़ा शिप अटक गया था। वो तो शिप फ्री हो गया है, पर उसका जो इंपैक्ट है अभी भी देखा जा रहा है। कई सारे बड़े पोर्ट्स पर अभी भी शिप्स की भीड़ जमा है और लोडिंग अनलोडिंग में काफी लंबा समय लग रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 4 से 6 महीनों में स्थिति सुधर सकती है, पर तब तक ये डिसरप्शन जारी रहेगा और इसकी वजह से भी शिपिंग रेट्स एलिवेटेड लेवल्स पर हैं। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस तरह से इकोनॉमीज ग्लोबली सुधरती हुई दिख रही हैं, वैक्सीनेशन हो रही है, अनलॉक हो रहा है, वहां से भी डिमांड बढ़ती रहेगी और कंटेनर्स की शॉर्टेज हो रही है, तो कंटेनर्स के रेट्स भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मायर्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, उन्होंने अपने आने वाले साल की गाइडेंस को बढ़ाया है, प्रॉफिट की गाइडेंस को 2 गुना कर दिया है इस रेट को बढ़ते हुए देखकर। भारतीय बाजार में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन और जी शिपिंग यहां पर नजर रखिए। साथ ही पोर्ट्स में अदानी पोर्ट्स और गुजरात पीपावाव पर आपको एक्शन दिखेगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहां पर भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा और बीएचईएल जो अब कंटेनर्स बनाएगी, यहां पर भी आपको पॉजिटिव एक्शन आते हुए दिख सकता है।
विकास जी, शिपिंग स्पेस में कुछ इंटरेस्ट आपका, कोई पसंदीदा शेयर? नहीं, बिल्कुल स्वाति, सेक्टर अच्छा करना चाहिए जिस तरह से बाल्टिक जो ड्राई इंडेक्स बड़ा है। और मुझे लगता है यहाँ पे फंडामेंटल्स के हिसाब से देखेंगे तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग वुड बी द बेस्ट बेट। इसके अलावा मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स वुड बी अ वेरी गुड प्ले फ्रॉम दीज लेवल्स। आज नतीजे वैसे अनुमान के मुताबिक है, बट अगर आप देखेंगे तो हर फ्रंट पे बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक्स को बिल्कुल रडार पे रखे या कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। ओके, चलिए शिपिंग से स्पेस की बात हुई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शो में शर्मा जी का ऑप्शन। बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या लेकर आए हैं? नमस्ते स्वाति जी। तो दो कंपनियां मैं लेकर आया हूं, एक तो है ब्रिटानिया और दूसरी है ओएनजीसी। पहले बात करते हैं ब्रिटानिया की। तो ब्रिटानिया एफएमसीजी की वो कंपनी है जो लगातार धीरे धीरे गिर रही है और ये 8 सेशन इनफैक्ट आज भी गिरी है आंशिक तौर पर, और आज को मिला के ये लगातार 8 दिनों से गिरी है। तो अब लगता है कि ये थोड़ी ओवरसोल्ड हो गई है और यहाँ पे बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो 3500 की मई महीने की कॉल आपने 60 रुपए पे, इसका स्टॉप लॉस रखे 43 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 88। अगले 4-5 दिनों में ये भाव आने की संभावना दिखती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है ओएनजीसी। ये काफी अच्छा बढ़ा था आज, लगभग 2% और 109 रुपए 65 पैसे बंद हुआ है। तो मेरी सलाह यहाँ पे ये रहेगी कि मई महीने की ही 110 स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल खरीदें, लेकिन वो 4 रुपए 60 पैसे जहाँ पे ये बंद हुई है वहां न खरीदें, थोड़ा इंतजार करें 4 रुपए के आने का। 4 रुपए आ जाता है तो आप स्टॉप लॉस रखिए 2 रुपए 70 पैसे का, टारगेट आपका रहेगा 6 रुपए 50 पैसे। तो दोनों ही जो कॉल्स हैं ये 4 या 5 सेशन के लिए ही हैं, इनको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड न करें और अपने प्रॉफिट को बचाइए और अपने कैपिटल को भी बचाइए। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस को नीचे नहीं करना है, आपको ऊपर ही करना है। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार के लिए अहम स्ट्रैटेजी क्या रखें और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 14,350, 14,425 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। निफ्टी पर आसानी से नहीं टूटने वाला और ऊपरी स्तर पर 14,650, 14,725 ये वो रेंज है जहां पर पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। लेकिन कल क्या होगा, इसके लिए जो ट्रिगर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ग्लोबल मार्केट्स। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत 9-10 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि पता नहीं अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन आज रहेगा, पहली बात। दूसरा, कोरोना के मामले 2 दिनों से कम, 3 दिनों से कम आ रहे हैं, लेकिन वीकेंड होने के बाद अब क्या ये मामले फिर से बढ़ जाएंगे, ये देखना ज़रूरी होगा। तो मामले ना बढ़े तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होंगे। साथ ही 2 और आंकड़े, पहला एफआईज की तरफ से आंकड़े किस तरह के आते हैं। 2 दिनों में तो जमकर 5700-5800 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की है। क्या आज भी दमदार बिकवाली का आंकड़ा रहता है? लेकिन इसके साथ ही अगर बाजार ओवरसोल्ड हैं तो फिर निचले स्तरों से रिकवरी के लिए भी तैयार होते दिखेंगे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो और पोजीशंस ये बता रही कि काफ़ी हद तक बाजार हल्के भी हो चुके हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके दम पर कल बाजार को ट्रेड करना है। ऊपरी स्तरों पर आपने देख लिया 14,650, 14,725 की रेंज है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 31,700, 31,900 मजबूत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, अगर हम 32,000 तोड़ते भी हैं तो। ऊपरी स्तरों पर वही 32,700 से लेकर 33,000 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। कुछ मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखिए, सेक्टोरल चर्निंग होगी और अगले 1-2 दिनों के लिए सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, ये सारे सेक्टर्स वापस से लाइमलाइट में आ सकते हैं। और 1-2 दिनों में अच्छा करेक्शन अगर हो जाता है तो शुगर और मेटल शेयर फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका देंगे। तो हल्के फुल्के करेक्शन के बाद जिन सेक्टर्स में तेजी है वो फिर से बढ़ेंगे, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्टोरल रोटेशन बाजार में होता हुआ आपको नजर आएगा, उस पर आपको फोकस करना है। तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए कहां पर रखें? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज मार्केट ने एक बार अटेम्प्ट जरूर किया 14,600 के ऊपर क्रॉस करने का, लेकिन मार्केट में हायर साइड से जरूर एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखा
बट अगर हम मार्केट का सेटअप देखें, चार्ट का सेटअप देखें, तो लास्ट वीक में भी जो लो बने थे अभी भी वो लो के आसपास मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। तो हमें लगता है अगर 14,450 470 ये एक सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रीच नहीं होता तो एक पुल बैक के चांसेस यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए। और इस पुल बैक को ट्रेड करने के लिए हम 14,600 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज करीब क्लोज हुआ है 62 रुपीज के आसपास, 62 63 के आसपास की क्लोजिंग है। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 40 रुपए का, और टारगेट हमें लगता है 90 से 100 तक आते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी भी डेटा देखें तो पुट राइटर्स अभी भी 14,500 14,400 की स्ट्राइक पे बने हुए हैं, और वहां पे कोई खास इतना बड़ा सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग एक्शन देखने को नहीं मिला है। तो जिसके चलते ये लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहाँ से एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिखेगा। तो 14,600 का कॉल बाय करके तेजी करने की सलाह देंगे। 40 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है इसमें। और जो सेक्टर हमें यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है उसमें इंश्योरेंस सेक्टर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, और SBI लाइफ हम यहाँ पे कल बाय करने की सलाह देंगे। 988 के आसपास क्लोज हुआ है, 975 का स्टॉप लॉस रखें, और 1020 के टारगेट हमें लगता है कल के सेशन में देखने को मिलना चाहिए। तो SBI लाइफ भी बाय किया जा सकता है कल के लिए। बहुत शुक्रिया राजेश जी, शो में शामिल होने के लिए। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। शो के अंत में विकास जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखें? आप बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक आज मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है हुतामाकी PPL। ये एक लीडिंग MNC कंपनी है, फिनलैंड बेस्ड इसके पेरेंट है। कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की लीडिंग कंपनी है। कई मार्की क्लाइंट्स है, जितने FMCG लीडिंग कंपनीज है सब इनके कस्टमर्स है। और मुझे लगता है जिस तरह से आज पेपर स्टॉक में आज एक वापस से तेजी शुरू हुई है, ये कंपनी भी पेपर पैकेजिंग की लीडर है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगी। सॉलिड फंडामेंटल्स, अच्छे रिटर्न रेशियोज, अच्छे बहुत ही लो डेट इक्विटी रेशियो है, और अच्छी कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स जो कि आज 283 के आसपास ये बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 375 रुपए का टारगेट है। हुतामाकी PPL में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक सलाह खरीदारी की विकास जी की। विकास जी बहुत शुक्रिया, शो में शामिल हुए तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।